Hi, this is Rudrapal. Today we are going to discuss about acid-base salt. In this chapter we'll cover the water acid and classification of acid and how acid prepare हम पढ़ेंगे. ठीक है. पहले ये तो जान लो एसिड हमारा डेली लाइफ में कहाँ मिलता है. जो लेमन जूस तुम पीते हो उधर क्या मिलता है, साइट्रिक एसिड मिलता है, इसलिए तो ये खट्टा लगता है. मम्मी जो किचन में यूज करते हैं विनेगर में भी एक एसिड है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हमारा एसिटिक एसिड. ठीक है. और भी कहाँ है, जो कॉर्ड है, जो मिल्क कॉर्ड को कन्वर्ट होने के बाद जो खट्टा लगता है कॉर्ड, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू लैक्टिक एसिड. हमारा पेट में, हमारा स्टोमक में भी एक एसिड है जिसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या बोल रहा हूँ, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा डाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है. सो अभी देखते हैं एसिड बारे में कुछ चीज. यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, जो HCl है एक एसिड है, जब भी ये HCl को हम डिजॉल्व करेंगे वाटर में, ये आयोनाइज होके क्या बनाएगा, H+ आयन बन रहा है एंड Cl- आयन बन रहा है. राइट मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर HCl डिसोशिएट इनटू, मतलब सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन यहाँ पे हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. सो यू कैन कॉल्ड एक्वियस मीडियम भी. ओके, जहाँ पे वाटर रहेगा उसको बोलोगे एक्वियस मीडियम. ये एसिड कहाँ पे है ना, एक्वियस सोल्यूशन में है और यू कैन कॉल एक्वियस मीडियम. सो दैट H+, मैं यहाँ पे कुछ गैप रखा हूँ इसीलिए बिकॉज ये जो H+ सेपरेशन होने के बाद ये H+ कैनॉट एग्जिस्ट अलोन. ये बंदा अकेला नहीं रह सकता है, उसको एक पार्टनर चाहिए. ठीक है. सॉल्यूशन में हम वाटर लिए थे, वो क्या करेगा ना, बोलेगा कि चलो मैं वाटर के साथ मिल जाता हूँ, कंबाइन कर लेता हूँ. सो दिस H+ कंबाइन विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, तो यहाँ पे H+ हम नहीं लिखेंगे क्योंकि H+ इज वेरी अनस्टेबल. लेके कोई फायदा नहीं है. हम रैदर क्या लिखेंगे ना, हाइड्रोनियम आयन लिखेंगे. ठीक है. इसका मतलब ये समझ में आया, व्हेन HCl dissolve in water it dissociate into hydronium ion and Cl- ion. ठीक है. पहले तो H+ आयन बन रहा है बट इट इमीडिएटली कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन. हाइड्रोनियम आयन इज द ओनली पॉजिटिव चार्ज आयन इज फॉर्म्ड हियर बिकॉज यहाँ पे जो Cl- है, Cl- एक नेगेटिव आयन है. सो एसिड का डेफिनेशन हो गया. एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है, सो व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर it dissociate into or it ionize into what hydronium and Cl- ion, and this hydronium ion, the only positive charge ion is formed in this solution. Right. so ये हो गया एसिड का एक डेफिनेशन हो गया. और एक चीज यहाँ पे तुमको बताना चाहता हूँ कि वाटर का क्या रोल है यहाँ पे. ऑलरेडी हम जानते हैं कि एक ड्राई HCl एक वर्ड होता है, ड्राई HCl. ड्राई HCl डू नॉट शो एसिडिक प्रॉपर्टीज. व्हाई? बिकॉज ड्राई HCl में कोई भी वाटर नहीं है, सो उनका जो सेपरेशन में कोई भी हेल्प नहीं मिल रहा है. दैट मीन्स हाइड्रोजन एंड क्लोरीन सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं. सो इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डू नॉट डिसोशिएट इनटू हाइड्रोनियम आयन एंड Cl- आयन. सो वाटर के एब्सेंस में यहाँ पे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का सेपरेशन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ड्राई HCl डू नॉट शो एसिडिक प्रॉपर्टी. It also does not change the color of blue litmus into red litmus. ये लिटमस का कलर भी चेंज नहीं कर पा रहे हैं, ओनली ये करेगा, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ HCl करेगा. ठीक है. ये चीज समझ में आया. जितना भी एसिड का डेफिनेशन तुम लोग पता चल गया. एसिड का डेफिनेशन ये हो गया कि व्हेन एसिड डिसॉल्व इन वाटर इट डिसोशिएट इनटू H3O+, दैट मींस हाइड्रोनियम आयन एंड Cl- आयन. हाइड्रोनियम आयन इज द ओनली पॉजिटिव चार्ज आयन प्रोड्यूस इन द सॉल्यूशन. ओके. अभी चलो और कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं कि एसिड में क्या हर एसिड में हाइड्रोनियम आयन बनता है. यस, लेट्स सी. यहाँ पे ले जाते हैं H2SO4, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड. ठीक है. यहाँ पे एक्वियस सॉल्यूशन में ले जाएंगे, यहाँ पे वाटर ले लो. एक्वियस सॉल्यूशन में जब लेंगे ये ब्रेकडाउन करके क्या बनेंगे, हाइड्रोनियम आयन H3O+ प्लस SO4 2-. यहाँ पे जो हाइड्रोनियम आयन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे
दो हाइड्रोनियम आयन बन रहा है, लेकिन हाइड्रोनियम आयन तो बन रहा है ना, इसलिए तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, बिकॉज हाइड्रोनियम आयन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक नेचर ऑफ एसिड। सो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड को ले लो, डिजोल्व कर लो पानी में, यहाँ पे भी हाइड्रोनियम आयन बन रहा है, एंड यहाँ पे NO3 माइनस बन रहा है, और यहाँ पे एसिडिक एसिड है, यहाँ पे भी वाटर ले लो, आयनाइज हो जाएगा, क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन एंड एसीटेट बनेगा CH3CO माइनस। ये तीनों रिएक्शन में तो एक चीज कॉमन है कि हाइड्रोनियम आयन इज द ओनली पॉजिटिव चार्ज आयन आर फाउंड हियर। यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है। दैट मीन्स ये सब एसिड है, बिकॉज when dissolved in water they produce hydronium ion. So acid का definition simple, right? When acid dissolved in water it form hydronium ions is the only positive charge ion. Finish. ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस, मतलब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एसिड को हम कैसे क्लासीफाई किए, पहला जो क्लासिफिकेशन किए ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, मतलब ये कहाँ मिल रहा है। सेकंड है डिपेंडिंग ऑन देयर कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेटेड एसिड है या डाइल्यूटेड एसिड है। और थर्ड में पढ़ेंगे डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी। तो अभी हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। फटाफट मैं इसको इरेज कर देता हूं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यहाँ पे क्या क्या सोर्स है। यहाँ पे एक तो सोर्स है, मैं बता देता हूं कि लिविंग, अ प्लांट एंड एनिमल, उधर भी कुछ एसिड बन आ रहा है, ऑब्टेन हो रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, मिनरल्स एंड रॉक, उधर भी कुछ एसिड ये हो रहे हैं। जो भी एसिड, मतलब द एसिड व्हिच ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल, उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। एंड द एसिड व्हिच ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स एंड रॉक, these are called inorganic acid. Inorganic acid. Inorganic acid का अदर नाम क्या है ना, मिनरल एसिड। गॉट इट। सो ऑर्गेनिक एसिड में क्या क्या आएगा, ऑलरेडी तुमको पता है। एसिटिक एसिड एक तो अच्छा है, एसिटिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया जो कार्ड में मिलता है, लैक्टिक एसिड। टमाटो में क्या है, ऑक्जालिक एसिड है, वो भी मिल गया। और क्या है, जो साइट्रस फ्रूट है, लेमन है, ऑरेंज में, उधर साइट्रिक एसिड है, वो भी तुम्हारा लिविंग ऑर्गेन, मतलब ऑर्गेनिक एसिड है। और क्या है, टाटारिक एसिड जो टामारिन में मिलता है, टाटारिक एसिड, वो भी हमारा एक ऑर्गेनिक एसिड। और क्या क्या है, एप्पल में मालिक एसिड मिलता है, वो भी हो गया। और क्या बाकी रह गया, तो ये मिलता है। और भी एक जो आंट में हमारा एक एसिड मिलता है जिसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। आंट में आंट काटने से रेड कलर हो जाता है ना, दिस इज ड्यू टू फॉर्मिक एसिड। ये हमारा जो फॉर्मिक एसिड है ना, उसका फॉर्मूला ऐसा होता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, सो ये सब हो गया हमारा ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड में जो, मतलब द एसिड व्हिच ऑब्टेन फ्रॉम व्हाट, मिनरल्स एंड रॉक। एग्जांपल दे देता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फ्रिक एसिड, H2SO4, राइट। और क्या आएगा, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। और क्या आ सकता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है। कार्बोनिक एसिड यहाँ पे ये एक वीक एसिड है, ठीक है, H2CO3 हो गया। सो दीज आर मिनरल एसिड, राइट। ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक एसिड, ये हो गया मिनरल एसिड। तो अभी उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल्स पढ़ेंगे। मैं कुछ इरेज कर देता हूँ यहाँ पे फटाक से। ओके, सो मैं क्या बता रहा था, यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिक एसिड है ना, ऑर्गेनिक एसिड, यहाँ पे हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। वीक एसिड का मतलब क्या है, मैं तुमको बताना चाहता हूँ। लेट्स टेक एसिटिक एसिड CH3COH, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, विनेगर में है। ये जब एक्वस सॉल्यूशन में डिसोशिएट करेगा, क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन देता है CH3O+ एंड एसीटेट भी देता है CH3CO-। एसिटिक एसिड, ये इसको हम वीक एसिड क्यों बोलेंगे, वीक एसिड इसलिए बोलेंगे, लेट्स सपोज तुम 500 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड लिए थे, मतलब वाटर के साथ मिलाए थे, लेकिन ये डिसोशिएट होके
यहाँ पे कितना आयन दे सकता है, मान लो 50 आयन्स रिलीज कर रहा है। कौन सा आयन, हाइड्रोनियम आयन्स। दैट मीन्स और बाकी 450 आयन्स वो डिसोसिएट नहीं हुए सॉल्यूशन में, वो इन द फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड ही रह गए। ठीक है, समझ में आया ये चीज? और एक बार बता देता हूँ, बिकॉज वीक एसिड्स क्या होता है ना, द एसिड्स व्हिच डू नॉट कंप्लीट आयोनाइज। यहाँ पे कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होता है। कंप्लीट आयोनाइजेशन का मतलब है यहाँ पे 500 एसिटिक एसिड है ना, यहाँ पे 500 हाइड्रोनियम आयन बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितना बना है, ओनली 50, और बाकी 450 molecules they can't ionize and they remains as molecules of acetic acid, right? So that's why they are called weak acid। यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे याद रखो, weak acid में मतलब जब भी ये वाटर के साथ डिजोल्व हो रहे हैं, यहाँ पे क्या मिल रहा है, आयन तो मिल रहा है, आयन्स मिल रहा है, लेकिन जो यहाँ पे मैं बताया था 50 आयन बन रहा है, और जो 450 मॉलिक्यूल्स ऐसे ही रह गए थे, मतलब डिसोसिएट नहीं हुए थे, वो तो मॉलिक्यूल में रह गए ना, मॉलिक्यूल फॉर्म में रह गए। सो यहाँ पे हमको पता चला कि ऑर्गेनिक एसिड और वीक एसिड में, वीक एसिड डिजोल्व इन वाटर, ये आयन भी बनाते हैं एंड मॉलिक्यूल भी बनता है। जो सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे तुमको आयन भी मिलेगा एंड मॉलिक्यूल भी मिलेगा वीक एसिड में, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सो ये एक हो गया हमारा ये, क्योंकि यहाँ पे तुम 500 एसिडिक एसिड लिए थे, बट आयनाइजेशन हुआ ओनली 50 का, और बाकी 450 ऐसे ही रह गए, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल रह गए, उनका डिसोसिएशन नहीं हुआ, उनका आयनाइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, ये हो गया ऑर्गेनिक एसिड। अभी मैं बताऊंगा तुमको मिनरल एसिड, मिनरल एसिड बारे में थोड़ा बताऊंगा। ओके, देखो मिनरल एसिड में क्या होता है, मिनरल एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। मान लो यहाँ पे HCl, एक्वस सॉल्यूशन में तुम जब ले लिए, क्या बना, H3O+ एंड Cl-। ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड इसीलिए है, सपोज यू टेक 500 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, ये आयनाइजेशन कंप्लीटली हो रहा है, यहाँ पे 500 आयन्स भी प्रोड्यूस हो रहा है इन द सॉल्यूशन। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड आर द एसिड व्हिच कंप्लीटली आयोनाइज इनटू वाटर। लेकिन वीक एसिड क्या था, पार्शियल आयोनाइजेशन होता था, बट इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होता था। बट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है, इसलिए यहाँ पे जो सोल्यूशन में हमको क्या मिलेगा, ओनली आयन मिलेगा। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कहाँ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 500 मॉलिक्यूल लिए थे, ये सब आयोनाइजेशन हो गए आयन को, तो यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल नहीं मिल रहा है। बट वीक एसिड में तुमको आयन मिल रहा है, मॉलिक्यूल मिल रहा है, बट स्ट्रॉन्ग एसिड में तुमको ओनली आयन मिल रहा है सोल्यूशन में। गॉट इट? लेकिन यहाँ पे और एक यहाँ पे है एक कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये क्या है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज द मिनरल एसिड व्हिच इज वीक एसिड। इट इज अ वीक एसिड, क्योंकि और हम जानते हैं कि मिनरल एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, बट यहाँ पे एक्सेप्शन इज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज द मिनरल एसिड व्हिच इज वीक। ओके, सो अभी मैं तुमको बता रहा था कि जो मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड बारे में, हम जानते हैं कि मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड, राइट? ये चीज मैं बता रहा था। और इसके बाद और एक चीज मैं तुमको बताना चाहूंगा कि एक होता है हाइड्रा एसिड एंड अनदर वन इज ऑक्सी एसिड। ठीक है, ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है। हाइड्रा एसिड मतलब जो एसिड में हाइड्रोजन होगा, डेफिनेटली हाइड्रोजन के साथ कुछ नॉन मेटालिक एलिमेंट होगा। नॉन मेटालिक एलिमेंट मीन जो गैसेस होते हैं, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब नॉन मेटालिक एलिमेंट होता है, लेकिन वो हाइड्रोजन के साथ जब अटैच होकर एसिड बनेंगे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रो एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr, इट इज एन एग्जांपल, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ हाइड्रा एसिड। यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? हाइड्रा एसिड मीन्स हाइड्रोजन के साथ जो नॉन मेटल होते हैं, इसको ये जो एसिड को हम बोलेंगे हाइड्रा एसिड। और कुछ चीज होता है ऑक्सी एसिड। ठीक है, ऑक्सी एसिड मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, राइट? हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन होगा एंड सम अदर एलिमेंट भी होगा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन होना जरूरी है, इसलिए तो इसका नाम ऑक्सी एसिड है। देखो HNO3 नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। जो कार्बोनिक एसिड देखो ऑक्सीजन भी है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कुछ अदर एलिमेंट भी है जैसे कार्बन है।
ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये फॉस्फोरस एसिड हो गया। सो दीज आर कॉल्ड ऑक्सी एसिड, राइट। सो अभी हम पढ़ेंगे सेकेंड क्लासिफिकेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन। पहले तो ये जानना पड़ेगा कि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये होता है कि एसिड में वाटर का अमाउंट कितना है, ठीक है। जैसे डाइल्यूट एसिड में वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में वाटर का अमाउंट बहुत ही कम होता है, ना बराबर होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैं बता दिया, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मीन्स कंटेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। कॉन्सेंट्रेशन को हम डिफाइन इसलिए करते हैं, कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर अमाउंट प्रेजेंट इन एसिड। यहाँ पे डाइल्यूट एसिड में क्या लिखा हूँ, कंटेन फार मोर अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा वाटर होते हैं डाइल्यूटेड एसिड, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड एसिड। जैसे यहाँ पे डाइल्यूटेड एसिड में ज़्यादा पानी मिलता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं तुमको बताना चाहता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है एसिड में कितना वाटर है। इट डज नॉट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है द अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन का कितना नंबर है, ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन होगा तो ये एसिड का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे तुम लिए हो डाइल्यूट HCl और यहाँ पे तुम लिए हो कॉन्सेंट्रेटेड एसिटिक एसिड CH3COH। तुम यहाँ पे बता सकते हो यहाँ पे व्हिच वन इज वेरी स्ट्रेंथ, एसिड का स्ट्रेंथ यहाँ पे कहाँ पे ज़्यादा है। देखो डाइल्यूट HCl ये डाइल्यूट हो सकता है, लेकिन द स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूट एसिड इज मोर देन द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिटिक एसिड। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये होता है यहाँ पे हमारा पानी कम है, बट जब भी हम हाइड्रोनियम आयन का अमाउंट देखेंगे और पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा है, इसीलिए ये डाइल्यूट होने के बाद भी द स्ट्रेंथ ऑफ HCl इज मोर देन द कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड। यहाँ पे जो हाइड्रोनियम द नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ H3O प्लस पर यूनिट वॉल्यूम लेस देन यहाँ पे नंबर ऑफ H3O प्लस पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जब भी हम एसिड को वाटर में मिलाते हैं, केयर शुड बी टेकन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होता है ये प्रोसेस में। क्योंकि हमको पता है कि द मिक्सिंग ऑफ एसिड विथ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, यहाँ पे बहुत सारे हीट प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो क्या करेंगे, सो मान लो एक बीकर ले जाओगे, बीकर में पहले हमको लेना पड़ेगा वाटर, नॉट एसिड। पहले वाटर लेंगे और इसके बाद पिपेट में जो एसिड को ड्रॉप वाइज डालेंगे, विथ ग्लास रॉड में कांस्टेंट स्टीरिंग करेंगे, उसको ऐसे ऐसे करेंगे। सो अभी हम पढ़ेंगे एसिड का और एक क्लासिफिकेशन है कि बेसिसिटी बेसिस में एसिड को हम कैसे क्लासीफाई किए हैं, ठीक है। पहले तो ये जानना पड़ेगा बेसिसिटी होता क्या है। पहले तो ये जान लो, ये इट इज नॉट बेस, मैं एसिड बारे में पढ़ा रहा हूँ, बेस पढ़ाऊंगा। सो बेसिसिटी का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस बाय आयोनाइजेशन प्रोसेस। मतलब जब भी एसिड को हम पानी में मिलाते हैं हाइड्रोनियम आयन बनता है, लेकिन कितना हाइड्रोनियम आयन बनता है, एक बन रहा है या दो बन रहा है या तीन बन रहा है। एक हाइड्रोनियम आयन बन रहा है तो उसको बोलेंगे मोनोबेसिक, मोनो मतलब सिंगल। दो बन रहा है तो डाई बेसिक, तीन हाइड्रोनियम आयन बन रहे हैं तो ट्राई बेसिक। ये सब चीज पढ़ेंगे। चलिए, जैसे यहाँ पे मैं बताया कि बेसिसिटी का मतलब क्या होता है ना, नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस बाय आयनाइजेशन। आयनाइजेशन तुम जानते हो, जब भी एसिड को हम पानी में डिजोल्व करेंगे एसिड डिसोसिएट होकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। यस, सो मोनोबेसिक का मतलब ये होता है कि सिंगल और वन हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस। जैसे यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल तुमको बता दिया कि यहाँ पे जो HCl है, HCl आयोनाइज होके यहाँ पे देखो एक ही हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हुआ है। HNO3 डिसोसिएट होके एक ही हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस किया है, इसीलिए हम उनको बोलेंगे मोनोबेसिक, क्योंकि उनका बेसिसिटी यहाँ पे लिख देता हूँ, उनका बेसिसिटी एक ही है। देखो बेसिसिटी 1,
1, ये सबका बेसिस टू 1। लेकिन यहाँ पे और एक चीज मैं ऐड किया हूँ, एसिटिक एसिड। लेकिन तुम तो क्वेश्चन पूछोगे एसिटिक एसिड कैसे हो गया मोनोबेसिक, क्योंकि एसिटिक एसिड में कितना हाइड्रोजन है, देखो 3 है 4 है, ये सब में तो एक एक हाइड्रोजन था, इसीलिए एक एक हाइड्रोनियम आयन बनता था। यहाँ पे कितना हाइड्रोनियम आयन बन रहा है ये देखना बाकी रहेगा। देखो एसिटिक एसिड में यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर क्या हूँ, देखो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हुआ है, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे है एसिटिक एसिड में 4 हाइड्रोजन होने के बाद भी ये एक ही हाइड्रोनियम आयन रिलीज कर रहा है, क्यों? ये यहाँ पे तुमको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना चाहिए, कौन सा हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है ना, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच रहता है वही हाइड्रोजन रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम। दैट मीन्स ये जो हाइड्रोजन तुम देख रहे हो ये रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, ये कार्बन और हाइड्रोजन का उनका जो कोवलेंट बॉन्ड है बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है थोड़ा वीक है, सो ये इजी से आयोनाइज होके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। सो ऑक्सीजन के साथ कितना हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक ही हाइड्रोजन है, इसलिए ये एक ही हाइड्रोनियम आयन बनाता है। सो ये हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे, जो ऑक्सीजन के साथ अटैच होके रिलीज होते हैं उसको हम बोलेंगे आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। दैट मीन्स एसिटिक एसिड have one ionizable hydrogen, that's why it produce one hydronium ion and hence acetic acid is a monobasic acid. Got it? और it is also called replaceable hydrogen। और ये भी जो भी मोनोबेसिक हो गया, मोनोबेसिक ये रिएक्शन और आयोनाइज होते हैं एक ही स्टेप में, देखो एक ही स्टेप में काम खत्म, यहाँ पे तुमको हाइड्रोनियम आयन मिल गया। ठीक है, एसिटिक एसिड में 4 हाइड्रोजन होने के बाद भी ये सिंगल हाइड्रोनियम आयन रिलीज कर रहा है, बिकॉज एसिटिक एसिड हैज वन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, इसीलिए सिंगल हाइड्रोनियम आयन बन रहा है। अभी चलते हैं डाइबेसिक। डाइबेसिक का मतलब ये होता है ये आयोनाइज होके 2 हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। एग्जाम्पल दे देता हूँ, यहाँ पे सल्फ्रिक एसिड, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है 2 रिलीज हो रहे हैं। ऑक्सैलिक एसिड देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है 2 रिलीज हो रहे हैं। सल्फरस एसिड यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, सो 2 हाइड्रोनियम आयन रिलीज हो रहे हैं। गॉट इट? कार्बनिक एसिड ऑल्सो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइबेसिक, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। लेकिन अभी आ रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पे एक है फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड में कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे मैं क्यों डाइबेसिक में उसको रखा हूँ, क्योंकि ये 2 हाइड्रोनियम आयन रिलीज कर रहा है। क्यों? अभी देखो यहाँ पे फास्फोरस का जो फास्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन है, ये एक है, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, और फास्फोरस एक है और ऑक्सीजन 3, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो फास्फोरस क्या होता है, पेंटावैलेंस होता है, उसका 5 वैलेंस है, सो यहाँ पे 5 बॉन्ड हमको करना पड़ा, हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन कितना है ना, 2 है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ है, which can easily ionizable in the form of hydronium। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये डायरेक्टली कंबाइन विद फास्फोरस, ये इजीली आयोनाइज नहीं होगा, ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, ये आयोनाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए 2 हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, इसीलिए फास्फोरस एसिड इज कमिंग अंडर डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड इज ए 2 स्टेप रिएक्शन। कैसे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पे ये सब एग्जाम्पल याद रहा, ये समझ में आ गया। अभी देखो मैं इरेज करके बता देता हूँ ये 2 स्टेप रिएक्शन कैसे होता है। देखो सपोज यहाँ पे H2SO4 है, वाटर हम लिए थे, वाटर लेने के बाद ये आयोनाइज हो गया H3O+, देखो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन जाके वाटर के साथ कंबाइन होके हाइड्रोनियम आयन बना दिया, और यहाँ पे और भी एक H है, ये क्या बन गया HSO4-। ओके, और एक चीज यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि ये फिर रिलीज करेगा HSO4, ये क्या बनाएगा H3O+ SO4-। दैट मीन्स यहाँ पे तो एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज हो गया था हाइड्रोनियम में, और एक बाकी था, ये फिर
हमारा वाटर के साथ आयोनाइज होके बन गया हाइड्रोनियम आयन एंड SO4। यहाँ पे कितना हाइड्रोनियम आयन बन रहा है, देखो HSO4 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो मिल गया कितना, 2 हाइड्रोनियम आयन। इसका मतलब क्या यहाँ पे मिला, H2SO4 प्लस वाटर गिव्स 2 हाइड्रोनियम आयन प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। ये एक 2 स्टेप रिएक्शन है डाइबेसिक एसिड। यहाँ पे 2 हाइड्रोनियम आयन बन रहा है इसलिए डाइबेसिक। सो फास्फोरस एसिड जो है यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है लेकिन 2 हाइड्रोनियम आयन रिलीज हो रहा है, ये इसका रीजन में तुमको बता दिया, गॉट इट। अभी हम पढ़ेंगे ट्राइबेसिक एसिड। सो अभी पढ़ेंगे ट्राइबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक एसिड मींस यहाँ पे 3 हाइड्रोनियम आयन बन रहा है आयनाइजेशन होने के बाद, ठीक है। जो एसिड में 3 हाइड्रोनियम आयन बनेगा उसको हम बोलेंगे ट्राइबेसिक एसिड, ठीक है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे देखो H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड एक एग्जांपल ऑफ ट्राइबेसिक एसिड। साइट्रिक एसिड ऑल्सो एग्जांपल ऑफ ट्राइबेसिक एसिड। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, H3PO4 दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, देखो 1 2 3 और ऑक्सीजन 4 1 2 3 4 एंड फॉस्फोरस है। तो यहाँ पे तुम बताओ यहाँ पे कितना आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है। यहाँ पे आयोनाइजेबल हाइड्रोजन हम किसको बोलेंगे, जो आयोनाइज होता है, जो ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ है। देखो ये भी रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ये भी रिलीज होगा, ये भी रिलीज होगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ है। सो ये यू कैन कॉल्ड फॉस्फोरिक एसिड हैव 3 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, इसीलिए ये 3 हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। सो उनका बेसिसिटी 3 है। सो ये हो गया तुम्हारा फॉस्फोरिक एसिड का। और एक चीज में डाइबेसिक में जब पढ़ाया था उसका स्ट्रक्चर क्या था अभी, फॉस्फोरस एसिड इज ए डाइबेसिक। क्यों, देखो यहाँ पे भी तो 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी तो 3 हाइड्रोजन है, लेकिन ये हो गया ट्राइबेसिक। ये क्यों डाइबेसिक है मैं तुमको बताऊं, क्योंकि इट हैज फॉस्फोरस एसिड हैव 2 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये तो ऑक्सीजन है, ये हो गया, यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अटैच हुआ है। सो ये इट कैन आयोनाइजेबल एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, बट दिस हाइड्रोजन कैन नॉट रिप्लेसेबल बिकॉज इट डायरेक्टली कंबाइन विथ फॉस्फोरस। ये रिलीज नहीं होगा, ये दोनों रिलीज होगा, इसीलिए ये 2 हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे, ये डाइबेसिक है। और एक एग्जांपल देता हूँ साइट्रिक एसिड में। सो अभी हम पढ़ेंगे कि एसिड कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, क्या क्या मेथड है यहाँ पे, ये सब चीज पढ़ेंगे। चलो सो देखेंगे पहला जो मेथड है बायोसिंथेसिस। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हम बाइनरी एसिड प्रिपेयर कर रहे हैं। बाइनरी एसिड का मतलब ये होता है द एसिड कंटेन 2 एलिमेंट, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है। ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन जैसा मेथड है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिल गया, यहाँ पे HCl बन गया। हाइड्रोजन ब्रोमीन, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है और एक नॉन मेटल है, ठीक है। सो ये जो एसिड बन रहा है बाइनरी एसिड, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फर के साथ कंबाइन हो गया, ये बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड। सो ये जो मेथड है ये हमारा, देखो यहाँ पे एसिड प्रिपेयर हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा बाइनरी एसिड प्रिपेयर हो गया विद द हेल्प ऑफ बायोसिंथेसिस मेथड, ठीक है। और एक यहाँ पे और एक प्रिपरेशन मेथड में बताऊंगा कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर एंड मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। यहाँ पे देखो सल्फर है कि नॉन मेटल, तो यहाँ पे सल्फर जो ऑक्सीजन के साथ है तो सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ये ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये हो गया हमारा नॉन मेटालिक ऑक्साइड। सो नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। सो व्हेन नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर, यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा हमारा H2SO4, हाइड्रोजन सल्फ्रिक एसिड यहाँ पे बन जाएगा। और क्या बनेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बन जाएगा सल्फरस एसिड H2SO3, यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन है कि नॉन मेटल, ये ऑक्साइड। सो ये हो गया नॉन मेटालिक ऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, इट फॉर्म कार्बोनिक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड। देन फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, ये बनेगा फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ले लो, बैलेंस हो जाएगा, यस। और क्या है, ये हो गया नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, व्हेन इट रिएक्ट विथ वाटर, ये बनेगा, क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड बनेगा HNO3,
नाइट्रिक एसिड बनेगा, यस। सो यहाँ पे देखो हम एसिड यहाँ पे कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, ये जो मेथड है मैं बता देता हूँ। मतलब नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर। यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे बताया हूँ कि एसिडिक अनहाइड्रेट, ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड को हम एसिडिक अनहाइड्रेट क्यों बोलते हैं, देखो यहाँ पे नॉन मेटालिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट किया, ये बन गया हमारा H2SO4, ये एक एसिड है। जब ये H2SO4 में हम वाटर को रिमूव कर देंगे तभी हमको क्या मिलेगा, ये SO3 मिल जाएगा। ये अभी बन जाएगा तुम्हारा एसिडिक अनहाइड्रेट। जैसे यहाँ पे ये हाइड्रोजन सल्फरस एसिड है, ये वाटर के साथ यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड मिलके हाइड्रोजन सल्फरस एसिड बना है। अभी ये हाइड्रोजन सल्फर एसिड से जब हम एसिड को रिमूव कर देंगे तभी हमको क्या मिलेगा, ओनली सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। दिस सल्फर डाइऑक्साइड नाउ कॉल्ड एसिडिक अनहाइड्रेट। अनहाइड्रेट मीन्स वाटर नहीं है, मतलब वाटर लॉस हो चुका है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा प्रोसेस। और एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व्हेन इट रिएक्ट विद वाटर, दो एसिड यहाँ पे बनना, एक हो गया नाइट्रोस एसिड HNO2 एंड अनदर हो गया नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। यहाँ पे ये दो एसिड बन रहे हैं। सो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, उसको Na2 को बोल सकते हैं, इट इज ए मिक्स्ड और डबल अनहाइड्रेट। डबल अनहाइड्रेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो एसिड बन रहे हैं। सो दो एसिड से जब वाटर रिमूव होगा दो अनहाइड्रेट बन सकता है। सो इसीलिए उसको बोलेंगे डबल अनहाइड्रेट, क्योंकि दो एसिड से अनहाइड्रेट बन रहा है, ये इसको बोलेंगे डबल अनहाइड्रेट और मिक्स्ड अनहाइड्रेट, ठीक है। सो अभी और एक जो मेथड है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। यहाँ पे देखो सल्फर में लिया हूँ, सल्फर एक नॉन मेटल है, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे लिया हूँ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, ऑक्सीजन को डोनेट कर देना है, ठीक है। सो सल्फर को ये नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, ऑक्सीजन दे दिया, तो यहाँ पे बन जाएगा हाइड्रोजन सल्फ्रिक एसिड। H2SO4 यहाँ पे बन गया, और यहाँ पे वाटर भी बन गया। और ये NO2 कहाँ से आया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये जो HNO3 है ना, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब सल्फर को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और इटसेल्फ गेट रिड्यूस इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये खुद रिड्यूस भी हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे 6 लगा दो, यहाँ पे भी 6 लगा दो, क्योंकि 6 नाइट्रोजन हो गया, और यहाँ पे 2 लगा दो, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एक नॉन मेटल है, उसको भी हम ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस में। ये HNO3 हम लिए हैं, यहाँ पे बन गया हमारा फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड बन गया है यहाँ पे, और ये भी हमारा HNO3 रिड्यूस होके NO2 बन गया, गॉट इट। सो यहाँ पे कितना, यहाँ पे 5 ले लो, यहाँ पे 5 ले लो, हाइड्रोजन कितना हो गया 5, यहाँ पे 3 2 5, सो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। सो ऑक्सीडेशन का यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा HNO3, because it is a strong oxidizing agent, it oxidizes the non-metal and itself get reduced to form nitrogen dioxide। और जो लास्ट मेथड है एसिड प्रिपरेशन का, ये है बाय डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे एक एसिड हम जो यहाँ पे एक सॉल्ट ले लिया सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे ले लिया हाइड्रोजन सल्फ्रिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो सोडियम क्लोराइड में ये जो सोडियम होता है मेटल, ये पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन माइनस होता है, और यहाँ पे H प्लस होता है एंड सल्फेट ये जो माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ठीक है। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम अभी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस करके अभी बना देगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन और भी तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे रह जाएगा इन द फॉर्म ऑफ HSO4। यहाँ पे जो हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज होगा ये क्लोरीन के पास आ जाएगा, और ये बन जाएगा HCl, और ये सोडियम चला जाएगा HSO4 के पास, बन जाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट ले लो, यहाँ पे ये भी प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये पॉजिटिव जो होता है सोडियम, सोडियम इज ए मोर रिएक्टिव मेटल। सो सोडियम डिस्प्लेस हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को निकाल देगा, बना देगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। यहाँ पे जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ ये आ जाएगा नाइट्रेट के पास, ये बन जाएगा नाइट्रिक एसिड, ठीक है। सो ये जो प्रिपरेशन हो गया डिस्प्लेसमेंट मेथड। इन दिस मेथड ए मोर रिएक्टिव मेटल और ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट displace a less reactive element, good, okay। So if you like this video, please subscribe my channel and share to your friends।
थैंक यू।